दिल्ली की जीत में चमके कुलदीप यादव और खलील अहमद। केकेआर को 44 रनों से चटाई धूल। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट न्यूज़ में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आईपीएल का एक और रोमांचक मुकाबला कोलकाता और दिल्ली के बीच खेला गया। इस मुकाबले की पूरी हाइलाइट्स आज के इस वीडियो में पूरी तरह से विस्तार से हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप भी कोलकाता या दिल्ली के जबरे वाले फैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आप इस आईपीएल में कौन से टीम को जीतते हुए देखना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस मैच में कोलकाता की टीम से टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। वहीं पर दिल्ली कैपिटल की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। दिल्ली कैपिटल की तरफ से ओपनर बल्लेबाजी के तौर पर पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर ओपनिंग करने मैदान पर उतरे। राइडर्स के लिए उमेश यादव पहला ओवर लेकर आए। पृथ्वी शॉ ने पहली ही गेंद पर चौका जड़कर अपने और अपने टीम का खाता खोला। पृथ्वी ने 5वीं गेंद पर भी चौका जड़ा। इस तरफ पहले ओवर में दिल्ली कैपिटल के खाते में 10 रन आए। दूसरा ओवर रसीम सलाम लेकर आए। उनके इस ओवर में तीसरी गेंद पर पृथ्वी शॉ ने चौका लगाया। ओवर की आखिरी गेंद पर डेविड वार्नर ने चौका लगाया। तीसरे ओवर में उमेश यादव लेकर आए। पृथ्वी शॉ ने उनके इस ओवर में चौथी, 5वीं और 6ठी गेंद पर चौका लगाया। हालांकि 5वीं गेंद उनके हेलमेट पर जाकर लगी। 3 ओवर के बाद दिल्ली कैपिटल का स्कोर बिना विकेट खोए 34 रन हुआ। चौथे ओवर में पैट कमिंस लेकर आए। उनके इसी ओवर में दिल्ली के खाते में 16 रन आए। उनके इस ओवर की पहली और दूसरी गेंद पर डेविड वार्नर ने चौका लगाया। पृथ्वी शॉ ने आखिरी गेंद पर छक्का जड़ दिया। उसके बाद 5वें ओवर वरुण चक्रवर्ती लेके आए। उनके इस ओवर में दिल्ली के खाते में 8 रन आए। वरुण की दूसरी गेंद पर वार्नर ने छक्का लगाया। 5 ओवर के बाद दिल्ली का स्कोर बिना विकेट खोए 58 रन हुआ। सुनील नारायण 6वां ओवर लेकर आए। इस ओवर से दिल्ली कैपिटल के खाते में 10 रन आए। डेविड वार्नर ने तीसरा और पृथ्वी शॉ ने 6ठी गेंद पर चौका जड़ा। फिर 7वां ओवर आंद्रे रसेल लेकर आए। उनके इस ओवर में दिल्ली कैपिटल के खाते में सिर्फ 5 रन ही आए। वेंकटेश अय्यर 8वां ओवर लेके आए। उनकी शुरुआत की 3 गेंद में सिर्फ 3 रन आए। इसके बाद चौथी गेंद पर पृथ्वी शॉ ने छक्का जड़ दिया। पृथ्वी ने 5वीं गेंद पर चौका भी लगाया। आखिरी गेंद पर 1 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया। वरुण चक्रवर्ती ने 9वें ओवर की चौथी गेंद पर केकेआर को पहली सफलता दिलाई। उन्होंने पृथ्वी शॉ को बोल्ड किया। पृथ्वी 29 गेंद में 51 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने अपनी पारी के दौरान 7 चौके और 2 ताबड़तोड़ छक्के लगाए। आंद्रे रसेल 13वां ओवर लेकर आए। उनके ओवर की पहली गेंद पर वार्नर ने 2 रन लिए। दूसरी गेंद पर छक्का जड़कर अपना अर्धशतक पूरा किया। सुनील नारायण जब 14वां ओवर लेकर आए उन्होंने अपनी 5वीं गेंद पर दिल्ली कैपिटल को तीसरा झटका दिया। सुनील की यह गेंद स्टंप पर आती लेंथ गेंद थी। ललित यादव ने उसे पैडल स्वीप का प्रयास किया लेकिन गेंद की लाइन मिस कर गए और फ्लॉप हो गए। वरुण चक्रवर्ती 15वां ओवर लेकर आए। उनके इस ओवर में दिल्ली के खाते में 10 रन आए। अगला ओवर सुनील नारायण लेकर आए। उन्होंने पहली ही गेंद पर रोवेन पॉवेल को पवेलियन भेज दिया। पॉवेल ने 6वें गेंद में 8 रन बनाया। उमेश यादव ने दिल्ली कैपिटल को 5वां झटका दिया। उन्होंने 17वें ओवर में चौथी गेंद पर डेविड वार्नर को डीप मिड विकेट पर अजिंक्य रहाणे के हाथों में कैच कराया। वार्नर 45 गेंद में 61 रन बनाकर आउट हुए। पैट कमिंस के 18वें ओवर में दिल्ली के खाते में 9 रन आए। उमेश यादव 19वां ओवर लेकर आए। उनकी पहली ही गेंद पर शार्दुल ठाकुर ने छक्का लगाया। शार्दुल ने उनकी तीसरी गेंद पर छक्का लगाया। अक्षर पटेल ने 5वीं गेंद पर छक्का लगाया। अक्षर ने आखिरी गेंद पर चौका लगाया। 19 ओवर के बाद दिल्ली कैपिटल का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 199 रन हुआ। अंत में शार्दुल ठाकुर और अक्षर पटेल ने 20 गेंद में 49 रन की साझेदारी कर ली। दिल्ली को 200 के पार उन्होंने पहुंचा दिया। उसके बाद केकेआर की टीम से ओपनिंग करने के लिए उतरे वेंकटेश अय्यर और अजिंक्य रहाणे। केकेआर की ओर से वेंकटेश अय्यर और अजिंक्य रहाणे की पारी की शुरुआत की। दिल्ली की ओर से मुस्तफिजुर पहला ओवर लेके आए। उनकी 5वीं गेंद पर रहाणे ने 1 रन लेकर अपना और केकेआर का खाता खोला जो कि उनकी शुरुआत कुछ खास नहीं थी। दिल्ली के लिए दूसरा ओवर शार्दुल ठाकुर लेकर आए। उनके ओवर की तीसरी ओवर चौथी गेंद पर वेंकटेश अय्यर ने छक्का लगाया। सुनील अहमद यानी सुनील तीसरा ओवर लेकर आए। उन्होंने तीसरी गेंद पर दिल्ली पहली को सफलता दिलाई। वेंकटेश अय्यर 8 गेंद में 18 रन बनाकर आउट हुए। शार्दुल ठाकुर चौथा ओवर लेके आए। उनके इस ओवर में केकेआर के खाते में 12 रन आए। इस ओवर की चौथी गेंद पर रहाणे और आखिरी गेंद पर श्रेयस अय्यर ने चौका लगाया। 4 ओवर के बाद केकेआर का स्कोर 1 विकेट पर 38 रन हुआ। उसके बाद खलील अहमद ने दिल्ली के खाते में एक और सफलता डाल दी। उन्होंने 5वें ओवर की चौथी गेंद पर अजिंक्य रहाणे को पवेलियन भेजा। केकेआर का स्कोर 2 विकेट पर 51 रन हुआ। कुलदीप यादव के 8वें ओवर से केकेआर के खाते में 10 रन आए।
अक्षय पटेल के 9वें ओवर से केकेआर के खाते में 13 रन आए। श्रेयस अय्यर ने चौथी गेंद पर छक्का लगाया। केकेआर को जीत के लिए 11 ओवर में 142 रन बनाने थे। पावर प्ले में दिल्ली कैपिटल की गेंदबाजों का प्रदर्शन खराब रहा। 12वें ओवर में 107 के स्कोर पर तीसरा झटका लगा। नीतीश राणा 20 गेंद पर 30 रन बनाकर आउट हुए। 13वें ओवर में 117 के स्क्वायर पर कोलकाता को चौथा झटका लगा। श्रेयस अय्यर 33 गेंद पर 54 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने कुलदीप यादव के विकेटकीपर पंत के हाथों में स्टंप करवा दिया। 13वें ओवर के बाद कोलकाता का स्कोर 4 विकेट पर 118 रन हुआ। सेम बिलिंग ने 14वें ओवर से बटोरे 13 रन। अब केकेआर को 36 गेंद पर 85 रनों की दरकरार थी, लेकिन 15वें ओवर जब खलील अहमद ने सेम बिलिंग को आउट कर केकेआर को 5वां झटका दिया। 133 के स्कोर पर कोलकाता आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। खलील अहमद की यह तीसरी सफलता है। बिलिंग्स 9 गेंद पर 15 रन बनाकर आउट हुए। 16वां ओवर लेकर आए कुलदीप यादव ने पेट कमिंस और सुनील नारायण को एक ही ओवर में आउट कर दिल्ली को जीत के करीब पहुंचा दिया। 17वें ओवर के बाद केकेआर 8 विकेट के नुकसान पर 152 रन जीत के लिए आखिरी 3 ओवर में 64 रनों की दरकरार थी। 18वां ओवर खलील अहमद ने डाला और खर्च किए मात्र 7 रन। पारी का आखिरी ओवर लेकर आए शार्दुल ठाकुर ने आंद्रे रसेल को 24 के निजी स्कोर पर आउट कर केकेआर को दिया 9वां झटका। फिर शार्दुल ठाकुर ने राशिद सलाम को आउट कर केकेआर को 171 रनों पर समेट दिया। इसी के साथ दिल्ली ने यह मैच 44 रन से जीत लिया।